पहले हम सब जिस खुशी में आज यहाँ मौजूद हैं, हमारे दोस्त और भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल सुल्तानी साहब दामद बरकातुहू, उनके निकाह मसनूना की खुशी है। अल्लाह ताला उनका ये रिश्ता उनके लिए भी और दोनों ख़ानदानों के लिए मुबारक फ़रमाए, और जो शरीयत मुताहरा ने ज़ौजैन के हुकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन फ़रमाए हैं, अल्लाह ताला उसके मुताबिक उन्हें भी और हम सब को जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बहुत से साहिबान इल्म व अमल हस्तियाँ तशरीफ़ फ़रमा हैं, और इस नाक़िस को और कम इल्म को हुक्म फरमाया गया है गुफ्तगू के लिए, तो वो गुफ्तगू कोई रस्मी नहीं है, गैर रस्मी है। और चूँकि बहुत से उलमाए कराम का मुँह भी सूरज की तरफ है, तो शायद ज़्यादा देर बर्दाश्त भी मुमकिन ना हो, तो दो चार बातें अर्ज़ करता हूँ। ये आयत करीमा जो है, ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, उसको ख़ूबसूरत अंदाज़ में निभाने के लिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो दुनिया में इख्तिलाफ़ होते हैं वो मुकाबले के लिए नहीं होते। इख्तिलाफ़ जो हैं बाज़ औक़ात एक दूसरे की तकमील के लिए होते हैं। जैसे इंसानों में एक सिनफ़ी इख्तिलाफ़ है, कुछ मर्द हैं कुछ औरतें हैं, तो औरत और मर्द इसलिए नहीं हैं कि एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं तो पूरी ज़िंदगी लड़ाई झगड़े में गुजार दें कि मैं अफ़ज़ल हूँ और वो कहे मैं अफ़ज़ल हूँ, बल्कि ये एक दूसरे की तकमील करते हैं और एक दूसरे की तस्कीन का ज़रिया है। तस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। तो सारे उलमाए कराम तशरीफ़ फ़रमा हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद डेरा इस्माइल ख़ान के उलमाए कराम को, सादाती कराम को और बड़े और मुख्तलिफ़ हवालों से जो तारुफ़ रखते हैं हस्तियाँ, उनको इकट्ठा फ़रमाया है, तो मैं इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ। और अल्लाह करे कि हम इस तरह इकट्ठा चलें, क्योंकि जिस तरह मियाँ बीवी का इख्तिलाफ़ या सिनफ़ी या जो जेंडर का एक इख्तिलाफ़ है, वो अल्लाह ताला के इस मुबारक कायनात का एक हुस्न है। इंसानियत में एक दूसरे की तस्कीन है, एक दूसरे का सुकून है उससे वाबस्ता, एक दूसरे की तकमील है उससे वाबस्ता। क्योंकि मियाँ बीवी जब एक घर बन जाता है तो बहुत सी काम जो हैं वो खामंद के ज़िम्मा होते हैं, और बहुत से जो बाकी बचते हैं घर के वो बीवी के ज़िम्मा होते हैं। जैसे आक़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिलियतुल औलिया में है कि जब हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला का निकाह पढ़ाया, तो आपने उस वक्त फ़रमाया कि जो घर के अंदर की ज़िम्मेदारी हैं वो हज़रत फ़ातिमा की हैं, और वह माकाना ख़ारिजल बैत, तो जो घर से बाहर है वो अला अली व हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला। तो इस सुन्नत में ये एक यानी एक तकमीली आप देखें कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु का हुक्म भी या अज़वाज मुतहरात की जो ज़िंदगियाँ हैं, तो वो सब इसी तकमीली पहलू। अब ख़ुद सोचेंगे अगर ख़ामद ने घर में आकर घर के काम भी करने हों तो उसकी ज़िंदगी का क्या हाल होगा। जैसे बैचलर्स जी रहे होते हैं तो उनके घर का या कमरे का कोई हाल नहीं होता। हॉस्टल्स में चले जाएं तो आप हैरान होंगे कि ये किस तरह के इंसान यहाँ रहते हैं। बाहर तो उनके कोट शोट आप देखेंगे, लेकिन घर में उनकी एक शलवार आपको दरवाज़े पे मिलेगी, एक जूता जो है वो दरवाज़े में पड़ा होगा, एक आगे पड़ा होगा, कोई चीज़ तरतीब नहीं होगी। न बिस्तर की तरतीब है, न कपड़ों की तरतीब है। वो रज़ाई आप देखेंगे, उसे गुजारिश करेंगे भाई इसको लपेट दिया होता तो आखिर बेहूने आवाज़ समझना जो है, तो लिहाजा एक रात बाद फिर सोना तो है, लिहाजा उसको क्या लपेटना है। तो ये जो तहसीन है या तकमील है, ये उस